हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम क्लास 12th का और भौतिकी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें यूनिट नंबर 6 जो है प्रकाशिकी, जहाँ से 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें 1 नंबर का एक क्वेश्चन, 2 नंबर का ये क्वेश्चन और 3 नंबर का 2 क्वेश्चन होगा और 5 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा, जिसमें 2 चैप्टर आएंगे, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10। जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर नंबर 9 में जो टॉपिक है, कौन कौन सा टॉपिक है जो हमें ज़्यादा देखना है, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन कंटिन्यू हर साल पूछा जाता है, ठीक है। तो किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकियाँ, तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश की जितनी भी घटनाएं होती है, व्यतिकरण होता है, अपवर्तन होता है, परावर्तन होता है, जितने भी होते हैं, ठीक है, तो ये सब जो हम किसमें पढ़ते हैं, किरण प्रकाशिकी, ठीक है, किरण प्रकाशिकी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, ठीक है। अपवर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ से टकराता है, ठीक है, और वो जो है अपने जो मार्ग से क्या हो जाता है, किसी माध्यम में प्रवेश करता है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने पथ से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है, ठीक है। तो वही जो घटना होती है प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, ठीक है। तो इसमें प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है और पूर्ण आंतरिक और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसका जो है क्वेश्चन हमारा 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, ठीक है। सेकंड हमारा जो टॉपिक रहेगा इसमें जो है प्रकाशिक तंतु, क्या है, प्रकाशिक तंतु, जिसे ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम कहीं भी सिग्नल्स को, जो लाइट सिग्नल्स होती है, चाहे कोई भी रास्ता हो, कम दूरी वाले क्षेत्र में भी या फिर लंबी दूरी वाले क्षेत्र में भी सिग्नल को हम भेज सकते हैं। ये प्रकाशिक तंतु है, ठीक है, और इसका उपयोग पूछा जा सकता है, कहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है, सिग्नलों को प्रेषित करने में, ट्रांसमिशन में, ठीक है, इसका उपयोग पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसका जो क्वेश्चन आता है हमारा 3 नंबर के क्वेश्चन आता है, ठीक। और तीसरा है हमारा लेंस, पतले लेंस का लेंस सूत्र, पतले लेंस के लिए, पतले लेंस सूत्र, ठीक है, पतले लेंस के लिए क्या है, पतले लेंस का लेंस सूत्र, जिसे हम क्या कहते हैं, लेंस निर्माता सूत्र, लेंस निर्माता सूत्र, ठीक है। इससे ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक, ये 5 नंबर के क्वेश्चन में आ सकते हैं। और इसी से रिलेटेड लेंस का जो आवर्धन क्षमता हो गया है ना, आवर्धन क्षमता, लेंस का आवर्धन क्षमता, पांचवा है हमारा जो प्रिज्म है, प्रिज्म के लिए क्या, न्यूनतम विचलन कोण, प्रिज्म और उसका प्रिज्म और न्यूनतम विचलन कोण, ये क्या करने के लिए, इससे ये टॉपिक देखना है, ठीक है। और एक हमारा है सूक्ष्मदर्शी प्रकाशिक, इसमें जो प्रकाशिक है, ये दो किरण प्रकाशिक में जितनी भी घटना है उसको पढ़िए, है ना, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, है ना, पतले लेंस के लिए सूत्र, और एक होता है अपवर्तन सूत्र। इसी में हम पतले लेंस के अंदर ही हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे, पतले लेंस से पहले हम लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पे अपवर्तन सूत्र, क्या, अपवर्तन सूत्र, इस सूत्र, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही, जैसे कि आता है गोलीय पृष्ठ में जो है अपवर्तन सूत्र सिद्ध कीजिएगा, ऐसा इसको हम आगे डील करेंगे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा 6वां है हमारा सूक्ष्मदर्शी, कौन सा है, सूक्ष्मदर्शी, जिससे 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। यहाँ पे जो दोनों प्रकाशिक यंत्र हो गया, प्रकाशिक यंत्र और किरण प्रकाशिक, इन दोनों में से सूक्ष्मदर्शी और कौन सा है, एक हमारा लेंस वाला, लेंस निर्माता सूत्र पूछी गई है, अपवर्तन सूत्र, ठीक है। तो दोनों में से, इन तीनों में से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही। सूक्ष्मदर्शी जिसमें 2 टाइप्स होते हैं माइक्रोस्कोप का, एक सरल होता है और एक संयुक्त होता है, तो सरल और संयुक्त दोनों में से एक पूछेगा ही। सूक्ष्मदर्शी क्या होती है विषय, और या फिर सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए निम्न बिंदुओं के आधार पर बताइए, ऐसा करके आ सकता है, प्रतिबिंब पूछ सकता है, किरण आरेख पूछ
पूछेगा, आवर्धन क्षमता पूछेगा, सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता बताइए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता बताइए। इस प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप लोगों को इसको बिल्कुल ही कंफर्म इसको देखना ही है, ठीक है। सरल एवं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी ये दोनों में से एक पूछेगा, या फिर सिंपल से पूछ सकते हैं कि सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं। और सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख लिखिए, आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए, ये पूछेगा। तो आप लोग दोनों में से एक का आवर्धन क्षमता बता सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है खगोलीय दूरदर्शी, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप को यूज कौन करते हैं हम लोग, जो पिंड होते हैं, आकाशीय पिंड होते हैं, उनको देखने के लिए, ठीक है। खगोलीय दूरदर्शी दूरदर्शी दूर की वस्तु को देखने के लिए किया जाता है ना। तो ये हो गया हमारा खगोलीय दूरदर्शी, जिसमें दो अपवर्तक पृष्ठ और परावर्तक, ठीक है। दोनों में से एक पूछा जा सकता है, 5 नंबर के क्वेश्चन में आता है, परावर्तक और अपवर्तक। तो यहाँ पे हम लोग जो चैप्टर नंबर 9 है, यहाँ से यूनिट नंबर 6 है, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 से इतने क्वेश्चन जो है हमें देखना ही है, ठीक है। ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 9। तो हमारा चैप्टर नंबर 10 में क्या क्या देखना है। इस चैप्टर नंबर 9 में देखो, पहले एक बार फिर से बता देती हूँ क्या है। इसमें सबसे पहले है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसका 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या 2 नंबर के क्वेश्चन में पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। और प्रकाशिक तंतु का 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रकाशिक तंतु किसे कहते हैं, इसका उपयोग लिखिए करके, ये 3 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। और लेंस निर्माता सूत्र, तो इससे पहले हमारा जो अपवर्तक सूत्र है उसको हम पहले देखना है, उसके बाद ही हमारा लेंस निर्माता सूत्र। लेंस निर्माता सूत्र को पतले लेंस का सूत्र भी कहते हैं, ठीक है। ये कंफ्यूजन नहीं होना, ये दोनों सेम ही होता है, पतले लेंस का सूत्र और लेंस निर्माता सूत्र सेम ही होता है, ठीक है। तो इसको दोनों को जो है अलग नहीं है, दोनों को अलग नहीं समझना है, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो अपवर्तक सूत्र हो गया, उसके बाद जो लेंस का आवर्धन क्षमता है वो पूछा जा सकता है, ठीक है। और प्रिज्मा के बारे में क्या होती है, और इसका जो न्यूनतम विचलन कोण है उसका व्यंजक, ये पूछा जा सकता है 3 नंबर के क्वेश्चन में। और सूक्ष्मदर्शी, ये 5 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप, जो कि जिसके 2 टाइप्स होते हैं, सरल और संयुक्त, ठीक है, सिंपल और कंपाउंड, ठीक है, दोनों होते हैं। तो दोनों में से एक पूछा जा सकता है, वो भी निम्न बिंदु के आधार पर समझाइए सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं, और सूक्ष्मदर्शी को निम्न बिंदु के आधार पर समझाइए। तो पहले हमारा दे सकता है उसका डायग्राम, किरण आरेख बनाने का, है ना, आवर्धन क्षमता ज्ञात करने का, है ना, ये जो है पूछा जा सकता है। और जो है खगोलीय दूरदर्शी, इसका परावर्तक या अपवर्तक दोनों में से एक पूछा जा सकता है, ठीक है। ज्यादातर हमारा जो माइक्रोस्कोप इसका पूछा है, इसका भी पूछते हैं, लेकिन इस बार जो आने का ज्यादा संभावना हमें है सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। तो इसको देखना ही है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को, प्रकाशिक तंतु को, अपवर्तन सूत्र और लेंस निर्माता सूत्र, इतना तो कंप्लीट करके रखना है, ठीक है। तो आवर्धन क्षमता में क्या होता है, आवर्धन क्षमता क्या होता है, इसे P से दर्शाते हैं, P इक्वल क्या होता है 1/f, ठीक है। तो आवर्धन क्षमता होता है, और जो है आवर्धन, कोई भी लेंस की आवर्धन क्षमता हम क्या से मेजर करते हैं, डायरेक्टर, जिसे D से दर्शाते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना कि आवर्धन क्षमता की जो मात्रक होती है, SI मात्रक होता है डायरेक्टर, क्या होता है, डायरेक्टर, क्या होता है, डायरेक्टर, जिसे D से दर्शाते हैं, कैपिटल D से दर्शाया जाता है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना। ये पूछा जा सकता है ना कि लेंस का आवर्धन क्षमता का SI मात्रा क्या है, तो डायरेक्टर, ठीक। ये हमारा चैप्टर नंबर 9 का हो गया। चैप्टर नंबर 10 देखते हैं। चैप्टर नंबर 10 में कौन कौन सा टॉपिक हमें देखना है, इसमें क्वेश्चन जो है हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो हमारा चैप्टर नंबर 10 कौन से चैप्टर नंबर 10 है, तरंग प्रकाश, क्या है, तरंग प्रकाश, तरंग प्रकाश, जिसमें हमें पहला जो टॉपिक हमें देखना है वो है व्यतिकरण। व्यतिकरण क्या है, व्यतिकरण, व्यतिकरण इसके प्रकार, इसके कितने प्रकार होते हैं ये, ठीक है। सेकंड हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है यंग का द्विजिदी स्लिट प्रयोग, ठीक है। यंग का द्विजिदी
फ्रीज चौड़ाई, इसी के थ्रू हमें जो है फ्रीज मिलती है, उसकी फ्रीज चौड़ाई का व्यंजक पूछा जा सकता है। दीप्त आदित्य फ्रीज है ना, दीप्त आदित्य फ्रीज पूछते हैं तो उसका व्यंजक पूछेगा, ठीक है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन में आ सकता है ये। तीसरा है हमारा टॉपिक है तरंगग्राफ। इस चैप्टर से हमारा तीसरा टॉपिक है तरंगग्राफ, ठीक है। तरंगग्राफ है और इसी में आएगा हमारा हाइगेन्स सिद्धांत, हाइगेन्स सिद्धांत। ये हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, तरंगग्राफ किसे कहते हैं, है ना, ठीक। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 10 से 3 टॉपिक देखना है, व्यतिकरण, यंग का झिल्ली, श्रेणी प्रयोग और उसमें जो फ्रीज चौड़ाई है, दीप्त आदित्य फ्रीज, ये देखना है, ठीक है। तो व्यतिकरण जो है क्या क्वेश्चन आ सकता है, व्यतिकरण क्या है, इसके प्रकार लिखिए या इसके प्रकार लिखिए, इसके लिए व्यंजक प्रतिबंधक के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो व्यतिकरण जो है क्या होता है, जब दो तरंगे, जब प्रकाश जो है तरंग के रूप में, प्रकाश जो है दो डबल नेचर होता है ना प्रकाश का, एक कण के रूप में होते हैं, तरंग के रूप में, है ना, पार्टिकल्स, और जो वेव्स के रूप में होता है, ठीक है। तो तरंग जब प्रकाश जो है जब तरंग के रूप में गमन करता है, ठीक है, जब प्रकाश क्या करता है, दो तरंगे जो है समान आवृत्ति वाले दो तरंगे होते हैं, ठीक है, समान आवृत्ति वाले दो तरंगे तथा लगभग समान आयाम की दो तरंगे क्या होती है, एक दूसरे एक साथ क्या चलती है, एक ही दिशा में चलती है, ठीक है, एक ही दिशा में चलती है और क्या होते हैं, दोनों अध्यारोपित हो जाती है। फिर वहाँ पे जो परिणामी तरंग की जो तीव्रता होती है, जो हमें परिणामी तरंग मिलता है, दोनों तरंगे जब क्या होती है, अध्यारोपित हो जाती है, तो हमें परिणामी तरंग मिलती है, ठीक है। तो उस तरंग की जो तीव्रता होती है वो घटती है और बढ़ती है, तो वहाँ से हमें वो जो घटना होती है, वही घटना प्रकाश की, यही घटना क्या कहलाती है, व्यतिकरण कहलाती है। मतलब कि जब समान आवृत्ति या लगभग समान आयाम वाले दो तरंगे क्या होती है, एक साथ एक ही दिशा में क्या करती है, गमन करती है, तो उनके अध्यारोपण के पश्चात जो उनकी परिणामी तरंग है उसकी तीव्रता क्या होती है, बढ़ती है और बढ़ती है। तो इस घटना को हम कहते हैं व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण, ठीक है। और जो है इसमें हमें क्या मिलता है, उच्चिष्ट मान मिलता है और निम्निष्ट मान मिलता है, और इसके दो टाइप्स होते हैं, ये होता है संकोची, एक होता है संकोची और दूसरा होता है विनाशी। क्या होता है, विनाशी, ठीक है। तो संकोची मतलब जिसमें जो है क्या होता है, प्रकाश जो है क्या, दो प्रकाश तरंगे क्या होती है, एक ही कलर मतलब एक पॉइंट में, इस प्रकार से जब प्रकाश चलती है सीधी रेखा में क्या हो रही है, प्रकाश गमन कर रही है इस प्रकार से, ठीक है, तरंग के रूप में जो है प्रकाश चल रही है, तो एक तरंग जो है इस प्रकार से जा रहा है और दूसरा तरंग भी इसी प्रकार से जा रहा है, ठीक है। तो जब एक दोनों तरंगे एक ही बिंदु पर इस प्रकार से मिलेगी, ठीक है, जब समान कला में दो तरंगे समान कला में एक साथ मिलती है, तो वहां पे जो प्रकाश की परिणामी जो तरंग की तीव्रता होती है वो क्या होती है, घटती है, ठीक है। तो वो व्यतिकरण क्या कहलाता है, संकोची व्यतिकरण, ठीक है। कौन सा व्यतिकरण, संकोची व्यतिकरण, संकोची व्यतिकरण। तो यहाँ पे हमें उच्चिष्ट मान मिलता है, ठीक है। यहाँ पे जो है तरंग की जो तीव्रता है वो बढ़ती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जब दो तरंगे एक साथ एक ही पॉइंट से जब उनकी कलाएं समान होंगी, ठीक है, तो एक ही पॉइंट से गुजरेगी, तो उनमें जो मान मिलेगा वो उच्चिष्ट होगा, हाई मिलेगा, ठीक है, हाईएस्ट मान मिलेगा, तो वो संकोची जो व्यतिकरण होगा वो संकोची व्यतिकरण। सेम वैसे ही विनाशी व्यतिकरण में क्या होता है, लगभग क्या होते हैं ये दोनों जब विपरीत कला के होते हैं, मान लो हमारा एक तरंग इधर से जा रहा है और दूसरा तरंग इधर से जा रहा है, ठीक है। तो ये तरंग जब विपरीत कलाओं में एक साथ अध्यारोपित हो जाती है, तो ये जो तरंग होती है, ये जो व्यतिकरण होता है, ये कहलाता है हमारा विनाशी, और इसमें परिणामी तरंग की जो तीव्रता होती है वो घटती है, ठीक है, क्या होती है, घटती है, और संकोची में बढ़ती है। जो तरंग परिणामी तरंग होती है उसकी तीव्रता बढ़ती है, विनाशी व्यतिकरण में घटती है, और इसमें निम्निष्ट जो है तीव्रता जो हमें मिलता है, मान कितना मिलता है, निम्निष्ट मिलता है,
और दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई में इन दोनों का जो व्यंजक होता है उसको देखते हैं। ठीक है, व्यतिकरण हो गया, क्रमग्राह क्या होता है, ठीक है, हाइगेन सिद्धांत। ये जो क्वेश्चंस हैं ये 2 नंबर के क्वेश्चन में आती हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा जो है चैप्टर 10 का। तो चैप्टर नंबर 9 में ये क्वेश्चन आता है हमारा अपवर्तन सूत्र। क्या? अपवर्तन सूत्र। और अपवर्तन सूत्र देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन आ सकता है आप लोग के पास कि किसी गोलीय अपवर्तक, क्वेश्चन क्या आ सकता है, किसी गोलीय अपवर्तक तल के लिए सिद्ध सूत्र दिया जाएगा इस प्रकार से, किसी गोलीय अपवर्तक तल के लिए सिद्ध कीजिए। ये सूत्र आ सकता है हमारा है म्यू माइनस 1 अपान आर इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपान आर इक्वल टू म्यू वी माइनस 1 अपान यू। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पर जो है ये माइनस है, तो ये इसी को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन सूत्र। ये हमें क्या करना है, या क्वेश्चन आ सकता है कि किसी गोलीय अपवर्तक तल पर अपवर्तन सूत्र ज्ञात कीजिए करके। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये अपवर्तन सूत्र। क्या है? अपवर्तन सूत्र। तो हमें ये क्या करना है, उत्तर इसका आंसर देना। कैसे लिखना है, तो हमें क्या गोलीय पृष्ठ लेना है, अपवर्तक वाला गोलीय पृष्ठ है ना। तो हमें मान लो हमारे पास अपवर्तक गोलीय पृष्ठ क्या है, इस प्रकार ये गोलीय अपवर्तक पृष्ठ। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, यहाँ से हम सीधी लाइन में एक मुख्य अक्ष खींच लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये P क्या है, ये ध्रुव है, गोलीय पृष्ठ का ध्रुव। ठीक है, मुख्य अक्ष पर ये ध्रुव है। ठीक है, और ये है इसका A P B, ये गोलीय पृष्ठ है, एक परिच्छेद है इसका, गोलीय पृष्ठ का एक परिच्छेद। ठीक है, मान लो हमारे पास क्या लेते हैं, एक अवतल पृष्ठ, अवतल अपवर्तक तल पर एक गोलीय पृष्ठ कौन सा है, A P B। ठीक है, क्या है, अवतल तल पर हमारा मुख्य अक्ष पर ये मुख्य अक्ष है, ये सीधी लाइन जो है ये मुख्य अक्ष होता है। ठीक है, तो अवतल तल पर हमारा एक गोलीय पृष्ठ कौन सा है, A P B। ठीक है, गोलीय पृष्ठ कौन सा है, A P B। ठीक है, एक परिच्छेद है, मतलब एक छोटा सा भाग ले लेते हैं। ठीक, अब मुख्य अक्ष पर देखो P क्या है, P है हमारा ध्रुव। क्या है, ध्रुव। और ये क्या है, C हमारा वक्रता केंद्र। क्या है, वक्रता केंद्र। ठीक है, और O पर हमारा कोई बिंदु वस्तु है, बिंदु आकार का कोई वस्तु है, बिंदु वस्तु। ठीक है, और ये हमारा O है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हमारा कि जब कोई यहाँ पे प्रकाश किरण जो बिंदु वस्तु है, इसका आकार कहाँ पे बनेगा, जब यहाँ से लाइट जो है इंसिडेंट होगा, तो यहाँ से जो इस प्रकार से इसका जो लाइट जाएगा वो अपवर्तन कहाँ पे होगा, A P B पृष्ठ पर। ठीक है, तो ये अपवर्तन के पश्चात ये क्या हो जाएगा, अपवर्तन का जो अपवर्तन किसे कहते हैं, अपने जब कोई प्रकाश की जब सीधी किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है। तो यहाँ पे जो है प्रकाश जो है यहाँ से कहाँ पे जाएगा, इस पृष्ठ पर जाकर क्या हो जाएगा, अपने मार्ग से क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो ये यहाँ पर, ठीक, तो इसका जो आगे बढ़ाएंगे तो इस प्रकार से होगा, और इसका आभासी प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, I पर। कहाँ पर बनेगा, I पर। अब आभासी प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, I पर। तो ये जो है ये अभिलंब हो गया, ये वाला जो है क्या हो गया, अभिलंब हो गया, M जो है ये वाला जो है अभिलंब हो गया M। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो अभिलंब और आपतन, ये हमारा क्या है, आपतन। क्या है, आपतन कोण। आपतित किरण है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो एंगल बनता है उसको क्या कहते हैं, आपतन कोण। ठीक है, तो I हो गया। वैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब ये वाला जो भाग है ये हमें आभासी प्रतिबिंब मिलेगा कहाँ पे, I पे, ये होगा R, जिसे हम क्या कहते हैं, परावर्तक
बनेगा वो होगा परावर्तन कोण। कौन सा होगा? कोण आर, ठीक है। और ये इसका नाम दे देते हैं हम एम, ये वाला जो पॉइंट रहेगा एम, ठीक है, और एन अभिलंब, ठीक। तो यहाँ पे जो ओ का प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, आई पर, ठीक है, कहाँ पे बन रहा है, आई पर। और यहाँ पे एक एंगल बनेगा अल्फा, यहाँ पर बनेगा थीटा और यहाँ पे बीटा, ठीक है। तो ये दृष्टिकोण हो गया, ठीक है, प्रतिबिंब कोण हो गया, वक्रता केंद्र का कोण हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो है इसका जो निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बाद देखते हैं कि क्या है आपतन कोण हमारा क्या है, ओ आपतन कोण आई, ओ एफ सी, ये वाला। तो चित्र में देखो आपतन कोण इक्वल टू क्या होगा, आपतन कोण ओ एफ सी इक्वल टू क्या है, आई, और परावर्तन कोण क्या है, सॉरी अपवर्तन कोण, अपवर्तन क्या है, अपवर्तन, अपवर्तन के बारे में पढ़ने में। अपवर्तन कोण क्या होगा, ये आपतन कोण हो गया। अब अपवर्तन कोण क्या है, अपवर्तन कोण क्या है, कोण एल एम एन इक्वल टू क्या होगा, आर। इस प्रकार से ये अपवर्तन कोण हो गया। तो हम यहाँ पे अपवर्तन कोण क्या है, आर, ठीक है। तो यहाँ पे कोण हमारा जो अपवर्तन कोण एल एम एन और अपवर्तन कोण कौन कौन से है, ये एल एम एन, तो एल आई एम, ठीक है। अपवर्तन कोण एक और हो जाएगा हमारा आई एम सी, ये वाला जो एंगल होगा ये भी हमारा क्या होगा, अपवर्तन कोण। ये हो जाएगा आई एम सी इक्वल टू क्या होगा, आर, ठीक। ये हमारा कौन सा है, अपवर्तन कोण, और कौन सा है, आपतन कोण। ये हमारा आई है और आर, ये अपवर्तन कोण आर, आई क्या है हमारा आपतन कोण, ठीक। अब क्या करते हैं, मान लो हमारे पास कोण कौन सा, एफ ओ सी, मान लो हमारा कोण एम ओ सी को क्या नाम, कौन सा एंगल देते हैं, अल्फा। हमारा कौन सा है, कौन सा एंगल, एम ओ सी। अब सेम हमारा दूसरा जो एंगल है कौन सा, एम आई सी, एम आई सी इक्वल टू क्या होगा, बीटा। यहाँ पे हमारा एंगल बनेगा बीटा, क्या नाम देते हैं इसका, बीटा, मान लो, ठीक है। इस एंगल को हम नाम देते हैं बीटा। और वैसे ही एक और है एम सी पी, एम सी पी, इसको हम नाम देते हैं थीटा। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो थीटा, ठीक है, क्या है, थीटा। अब देखो यहाँ पे स्नेल का नियम क्या होता है, यहाँ पे दो माध्यम है ना, एक है माध्यम में वायु है, दूसरा माध्यम है मी अपवर्तनांक, ठीक है, मी अपवर्तनांक वाला माध्यम। तो यहाँ पे स्नेल का नियम क्या कहता है, स्नेल का नियम क्या कहता है, स्नेल का नियम इक्वल टू क्या होता है, स्नेल के नियम से क्या होता है, न्यू इक्वल टू साइन आई बटा आर, साइन आर, साइन आई बटा साइन आर, ठीक है। मतलब स्नेल का नियम क्या कहता है, न्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक। तो यहाँ से यहाँ पे देखते हैं कि जो साइन और आई और आर का वैल्यू, ठीक है, आई और आर का वैल्यू बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे आई और आर का वैल्यू देखो यहाँ पे बहुत ही कम दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूंकि यहाँ पे आई और यहाँ नीचे लिखना है आई और आर का मान बहुत ही कम, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू इक्वल टू हो जाएगा आई अपॉन आर, क्या हो जाएगा, आई अपॉन आर। तो आई इक्वल टू क्या होगा, आई इक्वल टू म्यू इधर ट्रांसफर कर देंगे, आर को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो आई इक्वल टू हो जाएगा म्यू आर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आगे देखते हैं क्या है, अब त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा लेंगे, ओ एम सी, त्रिभुज हमारा कौन सा है, ओ एम सी, ये वाला। यहाँ पे अब त्रिभुज चित्र में देखो, त्रिभुज कौन
थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, थीटा इक्वल टू आई प्लस अल्फा, ओ एम सी, ये वाला ना, ये वाला, ये हो गया ओ सी एम, ओ एम सी, ये इसका एंगल क्या है, थीटा है, इसका एंगल क्या है, अल्फा, और इसका एंगल क्या है, आई। ठीक है, तो यहाँ से त्रिभुज ओ एम सी से हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू आई प्लस अल्फा, जिसे हम क्या बना सकते हैं, आई का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फा, क्या होगा, थीटा माइनस अल्फा। सेम वैसे ही कौन सा, आई एम सी, कौन सा, यहाँ पे एक और है, यहाँ से एम हो गया और एक आई एम सी, ये थीटा एंगल और ये बीटा एंगल और ये आर एंगल। ठीक है, तो इस त्रिभुज मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं त्रिभुज कौन सा, आई एम सी, इसमें क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू आर प्लस ये है आर प्लस बीटा, तो हम यहाँ पे आर का वैल्यू निकाल सकते हैं, आर इक्वल टू होगा बीटा माइनस थीटा माइनस बीटा को इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस में आएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में आई और समीकरण 1 में ये वाला जो इक्वेशन है यहाँ पे आई इक्वल टू म्यू इंटू आर ये है, तो समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आई और आर का वैल्यू डाल देंगे, आर का मान रखने पर। ठीक है, तो आर का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो आर का मान रखेंगे तो क्या, आई और आर का मान रखेंगे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या है, आई इक्वल टू म्यू आर, क्या है, आई इक्वल टू म्यू आर, तो आई का वैल्यू कितना है, थीटा माइनस आर इक्वल टू म्यू इनटू आर का वैल्यू कितना है, थीटा माइनस बीटा। अब क्या करेंगे, दोनों साइड जो म्यू को अंदर ले जाएंगे, क्या होगा, थीटा माइनस आर इक्वल टू म्यू थीटा माइनस म्यू बीटा। अब थीटा वाले को एक साइड लेंगे और थीटा वाला को एक साइड लेंगे, बीटा वाला साइड बीटा को इधर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो ये होगा हमारा थीटा वाला को एक साइड करेंगे और उसको एक साइड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा थीटा माइनस बीटा, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू बीटा माइनस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू थीटा माइनस थीटा। ठीक है, ये माइनस इधर आकर प्लस हो गया, तो थीटा वाला जो है इधर जाकर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा म्यू बीटा माइनस आर इक्वल टू, यहाँ से थीटा को कॉमन ले लेंगे तो म्यू माइनस 1, यहाँ थीटा को कॉमन लेंगे तो क्या होगा, थीटा 1 बचेगा ना, यहाँ पे थीटा बचा है, यहाँ पे म्यू है तो म्यू बचेगा। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा इक्वेशन नंबर 7, ये क्या होगा हमारा इक्वेशन नंबर 7, ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, अब देखो हमारा जो चित्र ये अल्फा जो कोण है, अल्फा इक्वल टू हमारा क्या होता है, टी एम अपॉन क्या होगा, ये ओ पी, क्या होगा, जो ये बिंदु है, बिंदु वस्तु है उसकी दूरी कहाँ, दूर तक, ये क्या हो जाएगा, ओ पी, और बीटा इक्वल टू क्या होगा, ओ पी बोल सकते हैं या पी ओ बोल सकते हैं, बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एम अपॉन बीटा कौन सा कहाँ पे बना है, जहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये हो जाएगा आरपी या पीआई। ठीक है, और हमारा थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू पीएम अपॉन ये चाप है ना, अर्धचाप। ठीक है, चाप का क्या होता है, इसी कोण इक्वल टू क्या होता है, कोण इक्वल टू चाप अपॉन त्रिज्या, है ना, चाप अपॉन कोण इक्वल टू क्या होता है, चाप अपॉन त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ पे ये त्रिज्या वाला गोलीय पृष्ठ है, ये इसकी त्रिज्या है ना। ठीक है, तो पीएम क्या होगा, इसकी सेम ये क्या होगा, चाप होगा, है ना, तो ये क्या है हमारा पीएम क्या है, चाप। ठीक है सभी के, और
त्रिज्या क्या होगी इस थीटा के लिए, PC, क्या होगा PC। अब इन सब का वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देते हैं। क्या कर देते हैं सेकंड में, समीकरण सेकंड क्या हो जाएगा ये म्यू थीटा का वैल्यू क्या है Pm अपॉन, या इसको PI भी लिख सकते हैं, है ना, PI, ठीक। माइनस क्या है R का वैल्यू R लिख देंगे, इक्वल टू क्या है थीटा का वैल्यू, थीटा का वैल्यू सॉरी अल्फा, तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू क्या है Pm अपॉन PO, या फिर O भी लिख सकते हैं PO, ठीक है। और इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू क्या है हमारा म्यू माइनस 1 और थीटा का वैल्यू है Pm अपॉन PC, क्या है Pm अपॉन PC, ठीक है, Pm अपॉन PC। तो यहाँ पर देखो Pm तीनों में है, तो तीनों से कॉमन लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा म्यू अपॉन PI, क्या होगा म्यू अपॉन PI माइनस क्या हो जाएगा 1 अपॉन PO, इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा PC। अब देखो ये सब क्या है PI क्या है PO क्या है, ठीक है, चित्र में देखते हैं। PI इक्वल टू ध्रुव से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी, क्या से दर्शाते हैं इसको U से, क्या से दर्शाते हैं वस्तु PI को क्या से दर्शाते हैं V से, तो ये माइनस लगेगा, लेफ्ट साइड हमेशा जो है लेफ्ट साइड क्या होता है माइनस लगता है और राइट साइड प्लस लगता है, तो यहाँ पे माइनस लगेगा। और PO क्या है PO इक्वल टू वस्तु P से वस्तु की दूरी क्या से दर्शाएंगे U से, क्या से V से, और ये V से दर्शाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस U, और PC क्या है वक्रता केंद्र मतलब R, क्या होगा R मतलब माइनस R, ठीक है, PC इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस R। अब इन सब का वैल्यू जो है, इन सब का जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर थर्ड है, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड देते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा म्यू अपॉन माइनस V, PI का वैल्यू माइनस V माइनस क्या होगा 1 अपॉन माइनस U है, इक्वल टू होगा म्यू माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा माइनस R। अब देखो तीनों जगह हमारा क्या है माइनस है, माइनस को कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा म्यू अपॉन यहाँ पे केवल V माइनस V रहेगा ही, ठीक है, माइनस 1 को निकालेंगे, ठीक है, 1 अपॉन U इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन R। तो ये है हमारा क्या अपवर्तन सूत्र, क्या है, इसी के थ्रू हम लेंस निर्माता सूत्र निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसका क्वेश्चन जो है आता ही है, 5 नंबर के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।